तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी अब नई दिल्ली आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यात्रा से जुड़ी पाबंदियों से मुत्ताकियों को अस्थायी छूट दी है। ये छूट अपने आप में एक संकेत है कि तालिबान से बातचीत अब केवल बैकडोर में नहीं होगी। ये वही तालिबान है जिसने अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा किया था और ये वही भारत है जिसने तालिबान सरकार को अब तक आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। फिर भी ये मुलाकात हो रही है, आखिर क्यों? मुत्ताकी की दिल्ली यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते सबसे निचले स्तर पर हैं। इस्लामाबाद ने इस साल 80,000 से ज्यादा अफगानों को देश से बाहर कर दिया, जिसकी कड़ी आलोचना काबुल ने की और यही कारण है कि तालिबान अब अपने कूटनीतिक रिश्तों को विविध बनाना चाहता है और भारत इसमें एक स्थिर भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। इस कूटनीतिक चाल के लिए भारत ने महीनों तैयारी की थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और IAFS अधिकारी JP सिंह ने दुबई में कई बार तालिबान प्रतिनिधियों से मुलाकात की। 15 मई को विदेश मंत्री S जयशंकर और मुत्ताकी के बीच सीधी फोन बातचीत हुई। ये तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहला मिनिस्ट्री लेवल संपर्क था। भारत ने तालिबान को सीधे बताया, हम अफगान जनता के साथ थे, हैं और रहेंगे। तालिबान ने भी कश्मीर के पहलगाम हमले की निंदा करके भारत को संकेत दिया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर उसकी सोच बदल रही है। 2021 के बाद से भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं, 330 टन दवाइयां, 40,000 लीटर कीटनाशक और सैकड़ों टेंट भेजे। हाल ही में आए भूकंप के दौरान भारत सबसे पहले मदद भेजने वाला देश बना। ये संकेत था कि भारत सरकार तालिबान से भले न जुड़े, लेकिन अफगान जनता को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सूत्र बताते हैं कि तालिबान प्रशासन ने भारत से स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से सहयोग मांगा है और भारत पहले से इन सभी क्षेत्रों में अफगानिस्तान का पार्टनर रहा है। इसलिए मुत्ताकी की ये यात्रा केवल बातचीत के लिए नहीं, बल्कि अफगान विकास में भारत की वापसी का संकेत है। चीन और पाकिस्तान दोनों अफगानिस्तान में गहराई से जड़ें जमाना चाहते हैं, लेकिन तालिबान अब उन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। मुत्ताकी की भारत यात्रा इस बात का इशारा है कि तालिबान अब संतुलन की नीति अपनाना चाहता है। भारत के लिए ये मौका है अफगानिस्तान में फिर से असर जमाने का और साथ ही पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर कूटनीतिक नियंत्रण पाने का। नई दिल्ली की सरजमी अब तालिबान के उच्च स्तरीय मौजूदगी की गवाह बनने जा रही है। आमिर खान मुत्ताकी की ये यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक संवाद नहीं, बल्कि अफगान भारत रिश्तों के नए अध्याय का पहला शब्द है। इस यात्रा से भारत ने दुनिया को ये दिखाया है कि वह अफगानिस्तान के साथ रिश्ते सिर्फ सरकारों के आधार पर नहीं, बल्कि जनता और ज़मीन से जोड़ना चाहते हैं। और तालिबान भी संकेत दे दिया है कि अब वह इस्लामाबाद से नहीं, दिल्ली से रिश्ते सुधारने के लिए तैयार है। पाकिस्तान, जो खुद को अफगानिस्तान का स्थिर रणनीतिक साझेदार मानता रहा, आज इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा असहज है, क्योंकि अफगानिस्तान में अब नई सोच जन्म ले रही है जो चीन और पाकिस्तान के एक अधिकारी से बाहर निकालना जाना चाहिए। भारत के लिए ये मौका रणनीतिक भी है और मानवीय भी है। एक ऐसा वक्त जब दिल्ली कूटनीतिक सहयोग और स्थिरता की तीनों भूमिकाओं में खुद को पेश कर रहा है। अब निगाहें 10 अक्टूबर की उस बैठक पर है जहां भारत और तालिबान की एक टेबल पर होगी मीटिंग। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं सोनम गुरुंग, TV 100 नोएडा।